20 दिसंबर को उत्तरी अरब सागर में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट ने एक संदिग्ध जहाज को पकड़ा। तलाशी के दौरान बोट में सैकड़ों AK-47 कई लाख राउंड गोलियां, गोला बारूद बरामद हुआ। यूएस नेवी के मुताबिक वो जखीरा ईरान से यमन जा रहा था, हूती विद्रोहियों के लिए। अगर यूएस ने इस टेरर रूट को तोड़ दिया, बावजूद इसके 24 दिसंबर को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक शहर पर हमला किया। यह अटैक इसलिए किया गया क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का जिगरी यार है और अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के बारूदी जखीरे को अपने कब्जे में ले लिया। मगर बीती रात यमन की राजधानी में ऐसा बारूदी बवंडर आया जिसे देख ईरान समर्थित हूती विद्रोही कांप उठे। रात के वक्त आसमान से गिरती मिसाइलें, शोलों की शक्ल में बरसता बारूद, हर तरफ आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली आवाज। सुलगती इमारतें, खंडहर में तब्दील मकान, ये सना है, यमन की राजधानी, जहां 26 दिसंबर की रात को भीषण बारूदी कोहराम मचा। जानते हैं यमन की राजधानी पर किसने आसमानी प्रहार किया? वो कौन सा देश है जिसके आसमानी लड़ाकों ने सना में ताबड़तोड़ अंदाज में एयर स्ट्राइक की? आपको बता दें कि सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने यमन की राजधानी सना में आसमानी अटैक किया और ये हमला सना के उस रिहायशी इलाके में हुआ जिस पर यमन के हूती विद्रोहियों का कब्जा था। इन्हीं हूती विद्रोहियों को टारगेट करने के लिए सऊदी अरब के जंगबाजों ने सना के उत्तरी इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने बिना किसी वजह सना में मौजूद हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अटैक किया। दरअसल 24 दिसंबर को सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती शहर जिजान पर अटैक हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिजान शहर पर ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट दागे। हूती विद्रोहियों के इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 7 लोग जख्मी हुए। बस फिर क्या, इसी हमले का इंतकाम लेने के लिए सऊदी की गठबंधन सेना ने यमन की राजधानी सना में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले की और उस जगह पर भी जहां हूती विद्रोहियों के हथियारों का जखीरा मौजूद था। सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी के मुताबिक हूती विद्रोही सना से अल तशरीफात कैंप में हथियार भेजने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही सऊदी अरब ने लड़ाकू विमानों को अटैक का ऑर्डर दे दिया। चंद मिनटों बाद ही सना का ये इलाका मिसाइलों के प्रहार से थर्रा उठा। दरअसल सऊदी के आक्रामक होने की वजह यह भी थी कि 20 दिसंबर को अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट ने उत्तरी अरब सागर में एक फिशिंग बोट को पकड़ा। जैसे ही यूएस नेवी के मरीन कमांडोज बोट के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि बोट पर मछलियों के साथ साथ बम, गोला बारूद और हथियारों का जखीरा भी था। आपको बता दें कि फिशिंग बोट के जरिए उत्तरी अरब सागर में हथियारों की तस्करी की जा रही थी। यूएस नेवी के मुताबिक संदिग्ध बोट से 1400 AK-47 राइफल और करीब 2,26,000 राउंड गोलियां बरामद हुई। इसके अलावा फिशिंग बोट से भारी तादाद में गोला बारूद भी जब्त किया गया। हथियारों और गोला बारूद को बोट के भीतर बड़े बड़े डिब्बों में छिपाया गया था। इतना ही नहीं, ये बोट बिना किसी रजिस्ट्रेशन और झंडे के समंदर में घूम रही थी। उत्तरी अरब सागर में जो संदिग्ध जहाज हथियारों की तस्करी करते पकड़ा गया वो ईरान से रवाना हुआ था और फिशिंग बोट यमन जाने वाली थी। इन सभी हथियारों को यमन के हूती विद्रोहियों तक भेजा जा रहा था ताकि वो पूरे यमन पर कब्जा कर सकें, सऊदी अरब पर भी हमला कर सकें, मगर ऐसा नहीं हो सका। बावजूद इसके ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी के जिजान शहर पर अटैक किया, लेकिन उनकी इस हिमाकत का भी सऊदी अरब ने विध्वंसक जवाब दिया। आपको बता दें कि यमन में साल 2014 से गृह युद्ध शुरू हुआ था जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सना और देश के अधिकांश उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाया था। उस दौरान सऊदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हस्तक्षेप किया और हूती विद्रोहियों को और आगे नहीं बढ़ने दिया। तभी से सऊदी अरब हूती विद्रोहियों की आंखों में खटकता है।
इसके बाद हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करने लगे। मगर अब सऊदी इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है। इस बार ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का फुल एंड फाइनल तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।